निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। छह 6,176 शिक्षक मतदाता, 31,661 स्नातक मतदाता। MLC चुनाव में किसका खुलेगा खाता? शिक्षक के लिए 66.36% मतदान, स्नातक के लिए 39.31% मतदान और नेता हैं परेशान। बीजेपी के लोग जैसे चाहे तैसे जा रहे हैं, अधिकारियों के खातों में खात जो है जैसे चाहे जा रहे हैं। ये लोग ढाली करेंगे और 5 बजे के बाद सभी एजेंटों को बाहर करने के बाद ये लोग बैलेट पेपर मारेंगे, वो मार के भरेंगे। अब ये जो चुनाव आता है वो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। निश्चित रूप से चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे यूपी के स्नातक का चुनाव होने वाला, कहीं कोई है या फिर नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग मायूस नहीं है और उनके जो वोट के जो परसेंटेज है वो पिछली की तुलना में बढ़े ही हैं, घटे नहीं है। और पैसा बांटकर धन का वोट काट घटिया गंदा और घिनौना काम करने। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। साई रोटी, धनिया रोटी, बड़ी रोटी, बटर नान, शाही नान से लेकर मकर खानी, लच्छा पराठा और शिरमाल तक। MS इंटर कॉलेज के सामने, गाजीपुर। मोबाइल नंबर 8765409129। रोटियों का जखीरा, ताज रोटी कॉर्नर, गाजीपुर का प्रसिद्ध रोटी वाला। स्नातक और शिक्षक MLC चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगी हैं। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आगे नतीजा क्या होगा और किस पार्टी को विजय प्राप्त होती है। एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जनपद गाजीपुर में बनाए गए 19 मतदान केंद्रों तथा 61 बूथों पर, जिसमें शिक्षक निर्वाचन हेतु 18 बूथ एवं खंड स्नातक निर्वाचन हेतु 43 बूथों पर मतदान को शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था। जनपद गाजीपुर में मतदान प्रतिशत लगभग 5:30 बजे तक स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन में शिक्षक हेतु 66.36% तथा स्नातक हेतु 39.31% मतदान किया गया। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन मतदान को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से दृढ़ संकल्पित थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी थी। वाराणसी खंड से शिक्षक MLC के लिए जहां 12 प्रत्याशी मैदान में थे, तो वहीं स्नातक MLC के लिए 22 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाए गए पोलिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। स्नातक और शिक्षक MLC चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरी हैं, वैसे में चुनाव का माहौल काफी गर्म है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और इस चुनाव का नतीजा क्या जाएगा। मैं जहां मौजूद हूं, यहां पे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष सिन्हा हैं, और आशुतोष सिन्हा के लिए मुझे उम्मीद है कि ये लोग यही चाहेंगे कि आशुतोष सिन्हा के पक्ष में ही वोट पड़े। क्या इस समय सिचुएशन चल रहा है वोटिंग का, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस समय क्या चल रहा है अभी तक की जो वोटिंग है? मतलब करीब 4 बजने वाले हैं और क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बार गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष सिन्हा जी, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में बड़ा उत्साह है। गाजीपुर सदर यहाँ राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में हम लोग सुबह से ही बैठे हुए हैं। मैं कनाडा और देवकली भी गया बूथों पर। यहाँ पर एक उत्साह देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आशुतोष सिन्हा जी MLC के रूप में निर्वाचित होंगे। ये कार्यकर्ताओं का और समाजवादियों का और लोगों का, जनता का जो है उत्साह बता रहा है। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी अभी स्थिति रही है, पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि क्या ऐसा कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और समाजवादी पार्टी जो एक अच्छी कॉम्पिटिटर थी वो विलुप्त होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने? ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने जो अभी पिछले विधानसभा के उपचुनावों का जो हवाला दिया है,
तो यह तो शुरू से ही होता रहा है कि उपचुनाव में अधिकतर जो है जो सत्तारूढ़ जो दल होता है उसके कैंडिडेट ज़्यादा जीतते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो मल्ली का उपचुनाव था उसमें अपनी जीत दर्ज किया है और कहीं भी समाजवादी पार्टी के लोग मायूस नहीं है और उनके जो वोट के जो परसेंटेज है वो पिछली की तुलना में बढ़े ही है, घटे नहीं है। लगातार चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही विजय प्राप्त हो रही है, बाकी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने विलुप्त हो गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इतनी सारी समस्याएं? देखिए, वही तो मैंने कहा कि जो आवश्यकता है जो आज के समय की युवाओं को, किसानों को, उसको ना करके मुद्दों को भटकाने में लगी है ये सरकार। आपने अभी बिहार का चुनाव देखा, वहाँ वो तो एक आरजेडी और तेजस्वी जी थे जिन्होंने एक पहली बार चुनाव को मुद्दों पर ला करके रोजगार पे केंद्रित किया और मजबूर होकर के सरकार को चुनाव जीतने के लिए कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। और 19 लाख रोजगार देने की कहने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब अभी पिछली सरकार जब इन्होंने बनाई थी तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का जो वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? तो झूठ परोसना, झूठ को की मार्केटिंग करना, यही सरकार का काम है, जिसके चलते मुद्दों को भटकाने का कार्य करते हैं। कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी आपकी देशभक्ति और आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके। पिछले दिनों में हमने लगातार देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ अच्छा कर नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको आपके कैंडिडेट विजयी नहीं, इससे पहले जो हुआ उस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। जब से प्रियंका दीदी नेतृत्व कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश का, अभी उपचुनाव हुआ है, उसका भी आप देख लीजिए कि ग्राफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और उसके बाद ये एमएलसी का चुनाव स्नातक वाला हो रहा है 11 सीट पे हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता हैं राजेंद्र गाजी जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है जो माहौल है वो क्या चल रहा है। साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव का आंकलन किए थे और हिंदुस्तान की सभी चैनल और पेपर वालों ने कहा था कि मोदी जी की भीड़ को देखते हुए, नीतीश जी की भीड़ को देखते हुए इस बार जनता दल गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐन मौके पे मशीन के माध्यम से क्या हो गया उसको भी आप लोगों ने देखा। 3 वोट से लेकर के 500 के वोट के बीच में 50 जिले के जिलाधिकारी को लगा करके कि बीजेपी के लोगों ने अपनी सत्ता प्राप्त की है। और एमएलसी जो गैप सीट पे चुनाव हो रहा है, देखने में सबको दिखाई पड़ रहा है कि ईमानदारी का चुनाव हो रहा है, लेकिन 1 नंबर का चोरी का चुनाव हो रहा है। गाइडलाइन की बात प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, लेकिन गाइडलाइन की पुस्तक किसी के पास नहीं है। बीजेपी के लोग जैसे चाहे तैसे जा रहे हैं, अधिकारियों के खासों खास जो है जैसे चाहे जा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यह चुनाव चाहे एमएलसी का हो चाहे शिक्षक एमएलसी का हो, इसमें भी भ्रष्टाचार बीजेपी के लोग करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं, हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग आरोप नहीं बल्कि ये लोग धांधली करेंगे और 5 बजे के बाद सभी एजेंटों को बाहर करने के बाद ये लोग बैलेट पेपर मारेंगे, वो मार के भरेंगे। तो यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धांधली करेगी, ऐसा आरोप है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा कैंडिडेट विजय प्राप्त होगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ न कुछ इसमें हेर फेर करेंगे। अब ये जो चुनाव आता है वो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। निश्चित रूप से चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे यूपी के स्नातक का चुनाव होने वाला, कहीं कोई है या फिर नहीं है। जनता का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाया है, इससे विपक्षी घबरा के उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री केदारनाथ सिंह जी और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमान चेतनारायण सिंह भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा दावा है। ऐसा माहौल है पूरे प्रदेश का और खास करके वाराणसी मंडल का। बहुत अच्छा रहा। आप पता कर लीजिए इस हुकूमत में जितना परेशान नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान, जवान, किसान और तो और शिक्षक, आज़ादी के बाद इतना परेशान किसी की हुकूमत में सरकार में नहीं होती। और मैंने कहा ऐसे समय में 22 लोग प्रत्याशी हैं केवल बनारस मंडल से, और मैं सबसे कहा
भाजपा कैसे हारेगी? 18 साल से यहाँ के विधान परिषद सदस्य है और कोई बता दे कि 10 बार भी एक बार भी कोई देखा पैसा बांटकर धन का वोट काट कर इतने समाजवादी पार्टी के उनका वोट प्लानिंग के तहत काटता इतना घटिया गंदा और घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज वक्त की तकाजा है सब लोग एक साथ दबाई इस नागनाथ और सांपनाथ हुकूमत का नाश करना हम सबका